हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी भाइयों और बहनों को। तो आज का टॉपिक रहेगा मोनेस्ट्री, मठ, जिसको हिंदी में मठ कहते हैं। ओके, तो इस पे बात होएगी लाहौल स्पीति, किन्नौर और मंडी में भी एक रिवाल्सर में, जो कि फेमस है, जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से ये क्लास ले रहा हूँ मैं। ओके, तो इस पे इम्पोर्टेंट से जैसे रिवीजन के लिए ये क्लास बहुत ही अच्छी रहेगी, और जिसने नहीं भी पढ़े हैं उसके लिए भी अच्छी रहेगी, बस बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। ओके, तो सक्सेस होने की यही की है कि जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी ही बार आपको चीज़ें याद रहेंगी। एक बार तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेगी। अगर वैसे आपको चीज़ें याद नहीं रहती है तो आप मैप के हिसाब से भी याद रख सकते हैं। हिमाचल का मैप खोलिए, मोबाइल में डाउनलोड करिए, उसको प्रिंट कराइए, अपने मुंह के आगे रखिए, फिर देखिए कि हाँ लाहौल स्पीति की लोकेशन कहाँ है, और किन्नौर कहाँ है, शिमला कहाँ है, मंडी कहाँ है, अच्छा यहाँ पे कितने मठ है, कितने विहार हैं। ओके, तो आपको बस थोड़ा इतना ध्यान रखना है। अब आपको पता ही लग गया होगा कि पटवारी में भी कितना कंपटीशन हो गया है, क्योंकि 200 कितनी पोस्टें हैं, 200 समथिंग है। तो देखो, कहाँ 800 कुछ आने वाली थी और 200 आई है अभी फ़िलहाल। तो देख लो आप खुद ही कितना कंपटीशन है, तो आपको बहुत ही तैयारी, बहुत ही मेहनत करनी होगी आपको, और सीरियस होकर मेहनत करनी होगी। आप मेरे साथ लगे रहिए, हिमाचल का 25 क्वेश्चन में से आपके 20-23 कहीं नहीं जाते। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ज़्यादा लेक्चर ना देते हुए टॉपिक पे आते हैं। तो पहले बात करता हूँ स्पीति में, जो बौद्ध विहार है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना तो पता ही होगा कि मठ और विहार होता, मॉनेस्ट्री होती क्या है। यहाँ मैं नोट कर लेता हूँ, जिसको नहीं पता होगा वो उसको पता चल जाएगा। जो विहार होते हैं, मैं इस पे ही लिख दे रहा हूँ क्योंकि बाद में देखते रहना, आप इसको हिसाब करते रहना। जिसमें भिक्षु निवास करते हैं। ये बिहार वो नहीं है कि बिहार स्टेट है। तो आपको इतनी चीज़ याद है। इसमें जो ये विहार होते हैं, इसमें बुद्ध की मूर्तियाँ होती है, मतलब इसके अंदर बुद्ध प्रतिमा होती है इसमें, इनमें। ओके, बस यही आपको याद रखना है। बिहार मतलब बहुत भिक्षु निवास करते हैं, और इसमें जो है संस्कृत और पाली में आमद प्रमोद के लिए विकसित की। चलो ये लंबा टॉपिक चला जाएगा, आपको इतना ज़्यादा ध्यान में रखना। आपको याद रखना है कि बौद्ध विहार मठ होते क्या है, मोनेस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे बुद्ध की मूर्तियाँ होती है और बहुत भिक्षु इसमें निवास करते हैं। आपको इतना ही ध्यान रखना है। ओके, तो अब बात करते हैं स्पीति के बारे में। स्पीति में जो ताबो विहार है, मतलब ताबो मठ है, और कब बना था? 1996 में, सॉरी 996 में बना था। 996 ईस्वी में बना था। ये तिब्बतियन राजा थे, शशोआद ने स्थापित किया था इसको, उन्होंने बनाया था इसको। ठीक है। और वही हिमाचल का क्या कहा, हिमालय का क्या कहा जाता है इसको? अजंता कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने बात कही है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही बार आ चुका है चाहे पेपर एचएस का। और इस जो है स्पीति नदी के तट पर जो है स्थित है। और चतुर्मुखी श्वेत प्लस्तर वाली इसमें प्लस्तर किया हुआ है इस मूर्ति को, और काली मूर्ति है मतलब है। और मूर्ति किसकी है? बेरोचन की है। ओके, ये आपको याद रखना है। श्वेत प्लस्तर वाली है, और इसको अजंता कहा जाता है। और जो ये श्वेत प्लस्तर वाली जो काली मूर्ति है, इसके नीचे क्या है? री चांद सांग पो, री चांग री शांग पो, री चांद सांग पो की दो मूर्तियां इसके नीचे स्थापित है। ओके। बस थोड़ा नाम चाइना के हैं तो नाम थोड़े अटपटे से होते हैं, तो आपको भी पता ही होगा थोड़ा। अब थोड़ा बैरोचन के पास स्थित जो देवगढ़ है, उसमें जो कि मूर्तियां हैं, और इसके नीचे वाली जो दीवार है उसके चारों तरफ जो है भित्ति चित्र की श्रृंखलाएं हैं। समझे? ये आपको बस वैसे वैसे ही नोट कर लेना जैसे जैसे मैंने लिखा है। और ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट मिनिस्ट्री भी है, ये देखो मैंने यहाँ लिखा है।
ताबो विहार। तो आपको ध्यान रखना है इसका। जो सेकंड बात इसमें ध्यान रखने लायक है, जो ये ताबो मोनिस्ट्री है, इसके जो लेफ्ट लेफ्ट जो दीवार चित्र है वो बौद्ध स्तव राजकुमार नोबसांकी है, और जो राइट साइड में वो साक्यामुनि की कहानी भी कहते हैं उस पे जो चित्र है। जो सेकंड है स्पीति में जो मठ है सेकंड, वो है धनखड़ बिहार। तो इसके निकट लाहकुन में बिहार स्थित है। इसके निकट लाहकुन में बिहार स्थित है, जिसमें रिनचान सांगपो के समय में बने 9 मंदिर में से 8 मंदिर को 17वीं सदी में मंगोलों द्वारा तोड़ा था। अब एक ही बचा है इसमें, और इस मंदिर के केंद्र में लकड़ी की बेदी पर लकड़ी की बौद्ध की मूर्ति है। इसमें आपको इतना याद रखना है कि इसमें लकड़ी की बुद्ध की जो है मूर्ति है, और इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था? मंगोलों ने किया था। बस ये आपको रखना है। और कब किया था? 17 सेंचुरी में किया था। और इसमें रखना है कि पहले 9 मंदिर थे, अब 8 मंदिर को जो कब बनाया था 17वीं सेंचुरी में, और कब तोड़ा था, बस आपको याद रखना है उसके। ओके, और इसके निकट कौन सा बौद्ध मठ है वो भी आपको याद रखना है। बस इसमें आपको इतना याद रखना है। और जो जो थर्ड पेज आता है आपका, ये आता है की मॉनेस्ट्री, जो कि स्पीति की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है। लाहौल स्पीति की, सॉरी स्पीति की, स्पीति रिवर के राइट साइड में है। राइट साइड पे किबर और काजा के बीच स्थित है। ये ध्यान रखना है आपको। 11वीं सदी में बनी हुई है, मतलब 11वीं सदी में बनी है, और पहाड़ों के जैसे पहाड़ी किले होते हैं ना, वैसे दिखती है, पहाड़ी किले जैसी दिखती है। दिखता है बौद्ध मठ। और जो जब 1834 में जो डोगरा हमला हुआ था, और इसके जब ये हमला हुआ था तो इसमें बहुत क्षति पहुंची थी, इसमें आग लगी थी। ओके, यहाँ जो ऊपरी भवन है, ऊपरी भवनों को क्या कहा जाता है? बड़ी रसोई। और दूसरे कमरे के अलावा 5 गोम्पा भी है इसमें, समझ गए? यहाँ ऊपरी भवनों में बड़ी रसोई और दूसरे कमरों के अलावा 5 गोम्पा भी है। मैंने यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, मैं आपको अपने हिसाब से समझा रहा हूँ कि आपको क्या याद रखना है। इसमें आपको इतना याद रखना है कि स्पीति की सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, और स्पीति नदी के राइट साइड पर है, जैसे किब्बर और काजा के बीच में स्थित है। और ये कब बनी थी? 11वीं सदी में बनी थी, और ये पहाड़ी किले की जैसी दिखती है। आपको क्वेश्चन आ जाता है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी कौन सी मोनेस्ट्री है जो कि पहाड़ी किले की जैसी दिखती है? तो आपको याद आना चाहिए कि मोनेस्ट्री है। और ये ऐसा भी आ सकता है कि जो डोगरा हमला हुआ था उस टाइम ऐसी कौन सी मोनेस्ट्री है जो कि डिस्ट्रॉय, मतलब क्षति पहुंची थी इसको। तो आपको पता होना चाहिए, बस इतना चीज़ याद है। और इसके जो सेंटर में वो प्लस्तर की 2 मूर्तियां हैं, और जो 2 मूर्तियां हैं, ये 2 मूर्तियों में से एक युम चेनमो जो कि देवी तारा, श्याम सरंगजिंग अवलोकतर की है, अवलोकतेश्वर की है। ओके, तो बस इसमें से आपको इतना ही याद रखना है। थोड़े नाम इसके अटपटे होते हैं, ये तो आपको भी पता ही है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं भाई चीन। चीन के तिब्बती तिब्बती थे ये, तिब्बती यात्री थे ये मेन। जो रिनचांग सांगपो जो थे, वो तिब्बती विद्वान थे। अब नेक्स्ट नेक्स्ट बात करूंगा बौद्ध विहार जो लाहौल स्पीति के हैं, उसमें उसमें से सबसे बड़ा है गुरु घंटाल, जो कि 8वीं शताब्दी में बना था और पद्म संभ्रम द्वारा बनाया गया था। और लाहौल का सबसे बड़ा गोम्पा है। गोम्पा, मठ, मोनिस्ट्री, विहार एक ही चीज है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तुपचलिंग गांव में है, और ये जो कि चंद्रभागा जहाँ पे मिलती है वहाँ पे स्थित है ये गाँव। घंटाल उत्सव यहाँ पे जून महीने में मनाया जाता है, और हर साल मनाया जाता है। और बुद्ध मूर्ति तथा पद्म संभव और विजेश्वरी की मूर्तियाँ यहाँ पे है। ये भी आपको याद रखना है कि 3 बुद्ध मूर्ति, पद्म संभव और विजेश्वरी की मूर्तियाँ हैं, आपको याद रखना है यहाँ पे। और गैमूर गैमूर जो गोम्पा है, इसमें आपको जो केलांग से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और कब बना था? 11वीं 12वीं सेंचुरी में बना था। और कश्मीरी स्टाइल में जो है
ये आपको याद रखना है कि कश्मीरी स्टाइल में है और केलोंग से 18 किलोमीटर दूर है, कोई आपको याद रखने लायक नहीं है। बस इसमें आपको याद रखना है कि कब बना था ये। और बस इसमें आपको इतना याद रखना है। इसमें थोड़ा आपको नोट करने वाली बात इसमें है कि इस गोम्पा में जो है जो कुल्लू के किंग थे विक्रम सिंह, इसका शिलालेख यहाँ पे मिला है। और इनका कार्यकाल था 1806 से लेके 1816 तक। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो सेकंड आता है लाहौल का वो आता है सासुर सासुर बिहार, जो कि सासुर मठ कहा जाता है। इसका निर्माण किसने किया था? गयोस्तो द्वारा। जो किया गया था, किया कब था? 17 सेंचुरी में किया गया था। यहाँ पे जो वॉल पेंटिंग है वो इंडिविजुअल है। ये बस इसमें एक ही बात आपको याद रखनी है, इसका निर्माण किसने किया था। और यहाँ पे जो वॉल पेंटिंग है वो इंडिविजुअल है, मतलब किसी और का मतलब है नहीं, जॉइंट नहीं है, बस याद रखना है आपको। कारदंग बिहार कब बना था? 1960 ईस्वी में। कब हुआ था ये बिल्ड? 12वीं सेंचुरी में। और इसका पुनर्निर्माण कब हुआ था? 1912 में। और किया किसने था? लांबा नोब्रू, कहीं कहीं इसका नाम नोखू भी आ जाता है। ओके, तो ये दोनों ही बात आपको याद रखना है कि नोब्रू और नोखू ला जाता है इसमें। उसमें जो लाइब्रेरी है, इसमें जो अंदर जो कलेक्शन करी गई है, मतलब कि जो भी यहाँ पे अ, रखे गए हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ रखे गए हैं, वो किसके हैं? कांगयूर और तांगयूर। ये आपको दोनों बात याद रखनी है कि ये एचएस में भी पहले आ चुका है। कांगयूर और तांगयूर जो लाइब्रेरी में जो रखे गए हैं, और वो कौन सी भाषा में है? भोटी भाषा में। बस इसमें आपको इतना याद रखना है, भोटी भाषा में। और जो ग्रंथ रखे गए हैं अंदर वो किसके हैं, और जो कौन सी मॉनेस्ट्री है, और इसकी स्थापना किसने करी गई थी और कब की गई थी, बस यही चीज़ आपको याद रखना है। और जो एक तायुल बिहार आता है, इसका निर्माण कब हुआ था? 17 सेंचुरी। आप देख रहे होंगे कि ये 17 सेंचुरी में ज़्यादा हुए हैं, कहीं 12 में भी है, कहीं 17 में भी। आपको याद रखना है। और किया किसने था? लांबा सर्जन रिंचेन ने। ओके, और डुंगपा संप्रदाय का था ये। ओके, और पद्म संभव की जो 5 मीटर की ऊंची मूर्ति यहाँ पे रखी गई है। और यहाँ पे हाउसफुल लाइब्रेरी ऑफ किन्नौर एंड तनखास डिपचिंग द लॉर्ड द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ये यहाँ पे भी मिला है। ओके, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये एक्स्ट्रा आपको नॉलेज है, ये आपको वैसे वैसे ही उतार देना है जैसे मैंने लिखा है हुआ है इस पे। आपको इतना याद रखना है, इसका निर्माण कब हुआ था? 17 सेंचुरी में हुआ था। और किया था लांबा सर्जन रिंचेन ने किया था। और कौन से संप्रदाय थे? डुगपा संप्रदाय से थे। और यहाँ पे पद्म संभव की जो कि 5 मीटर की ऊंची प्रतिमा मिली है। ओके, ये चीज़ आपको बस इतना ही आपको याद रखना है, कोई ज़्यादा नहीं रखना है। इससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में आएगा नहीं। और जो किन्नौर के आते हैं, मतलब आपको ज़्यादातर मोनेस्ट्री जो कि लाहौल स्पीति और किन्नौर में ही मिलेगी, और एक मंडी में भी है, रिवालसर में। इसके बाद मैं उसी की बात करूँगा। जो किन्नौर के जो बौद्ध जो विहार है, वो एक का नाम पू, नाम गया, ये 3 4 है। तो इसमें से 2 3 जो ज़रूरी हैं, जो कि नाम और पू, इसके बारे में बात करूँगा। रिन चांग सांग पो ने बनाए 7 छोटे बड़े विहार। और इसके सिरे पे जो स्थित है, जो प्रमुख गोम्पों में से 25 कक्ष है, जिसमें से लामा बांध के विश्वकोशों कंजूर और तंजूर की प्रतिमा रखी गई है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि किसकी प्रतिमा रखी गई है। प्रतिमा मतलब मूर्ति। मंदिर में बुद्ध और गिल्ड कांसे की प्रतिमा स्थापित है, ये याद रखना है आपको। ओके, आ सकता है ऐसा कौन सा गोम्पा है किन्नौर में या कहीं भी हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे वो गिल्ड कांसे की प्रतिमा मूर्ति स्थापित है, तो आपको याद होना चाहिए का नाम। और आपको सेकंड जो मैं बताता हूँ किन्नौर का, उसको वो कहते हैं पू गोम्पा। और कब बना था? 11 सेंचुरी में बना था। और बुद्ध की बैठी हुई मूर्ति भी है यहाँ पे, ये आपको याद रखना। पहला क्वेश्चन आया जहाँ पे बैठी हुई मूर्ति की जो बात हो रही है, और प्लस्तर की है। और उनके जो शिष्य थे, सारिपुत्र और मौदगल्यायन मौद
गलियायन की 2 मूर्तियां भी है यहाँ पे, जो इनके 2 शिष्य थे। तो इसके सामने अवलोकतेश्वर की 2 मूर्तियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब नेक्स्ट जो मैं बात करूँगा, वो करूँगा मैं बात मंडी की, मंडी डिस्ट्रिक्ट की, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट से 20-22 किलोमीटर के दायरे पे एक रिवाल्सर झील भी है यहाँ पे, जो कि टापुओं की झील कहा जाता है। तैरते हुए फ्लोटिंग जो लेक है वो रिवाल्सर को ही जाना जाता है। तो जो रिवाल्सर जो गोम्पा है उसकी स्थापना कब हुई थी? 8वीं शताब्दी में हुई थी, और की किसने थी? पद्मसंभव द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। और ये कौन से स्टाइल का है? पैगोडा स्टाइल का है, ये आपको जरूरी याद रखना है। और यहाँ पे 3 हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट धर्मों के यहाँ पे मान सकते हैं कि माना जाता है इस झील के किनारे जो लोमस ऋषि हिंदू के हैं, और जो बुद्धिस्ट है वो पद्म संभव है। ओके। और जो सिख के हैं, ये 10वें गुरु है, गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा है यहाँ पे। और इसको बनाया किसने था? 1930 में बनाया था, जो कि जोगिंदर सेन थे उस टाइम राजा, उन्होंने बनाया था ये, जो मंडी के राजा थे उस टाइम। और एक आपको याद रखना है, जो कि अभी शिमला में है, और इसका नाम है जोनांग तकटेन पुटसोक छोइलिंग। इतना नाम आपको याद रखना है, क्योंकि अभी था न्यूज़ में, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो गाइज आपको इतना ही याद रखना है। आपको ये भी चलो थोड़ा बहुत आपके नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि बिहार क्या है। और जो ये बात हुई थी रिनचांद सांगपो की, ये कहाँ के थे? ये तिब्बती विद्वान थे। और ये आए थे, और ये क्यों आए थे यहाँ पे? क्योंकि ये जो बौद्ध अध्ययनों के लिए भारत भेजा था इनको, ये सी जो ने, ये आपको ध्यान रखना है। और 17 वर्षों तक ये यहीं पे रहे थे। और सतलुज घाटी में विदिक के नेतृत्व में 32 कश्मीरी बौद्ध कलाकारों की सहायता से इन्होंने जो है, इन्होंने 108 विहार बनाए थे। ओके। और मैंने बता ही दिया आपको कि उसमें से गैमूर, कनांग, ताबो, धनखड़, बस यही है। तो आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। इसकी कास्ट कला भी है, धातु कला भी है, इसमें चैत्य भी है। तो आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, आपको एग्ज़ाम के हिसाब से ही रखना है याद। तो बस आपको ज़्यादा ना कहते हुए आज लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आपके कमेंट और लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, ताकि मैं वीडियो बनाता रहूँ और अच्छा अच्छा कंटेंट दूँ। क्योंकि एग्ज़ाम आपके यहाँ सर पे हैं अब, तो अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? तो पढ़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो भी आपका भाई बहन पढ़ता है उसको भी भेजिए वीडियो, ताकि रिवीजन हो जाए जल्दी जल्दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।